तो हम लोग का जो रिएक्शन है इससे पहले हम लोग एडिशन रिएक्शन देख रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। अभी जो हमारा रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, NSR। इससे पहले हम लोग EAR डिस्कस कर रहे थे, एडिशन, ठीक है। तो पहले से आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे इसमें सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन होते हैं। तो इस हैलोजन में क्या लगता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? क्या अटैक करेगा बताओ? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वो कैसे पता चला? देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होने लगता है, ठीक है ना। तो उस कारण से कार्बन पे जो चार्ज आती है वो पार्शियल पॉजिटिव आती है, ठीक है ना। तो आपको अगर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा रिएक्शन जो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, एडिशन में पाई बॉन्ड था, ठीक है ना। बट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि अगर कोई ए और बी है उसका रिएक्शन सी के साथ कराएंगे तो AC प्लस बी, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और ये बी आपका लिविंग ग्रुप हो गया जो सिस्टम से बाहर निकल गया, ठीक है, गोज आउट ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पे बी इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सी, तो इसलिए रिएक्शन का नेचर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिमिलर फैशन में अभी ये रिएक्शन जो हो रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो आ नहीं सकता। जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आएगा तो ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा और X क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ये ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा और X पे क्या बन रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इस नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो गया तो बॉन्ड बन गया, और X जो है नेगेटिव चार्ज रह गया, उसको हम लोग बोल दिए लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो दो फैक्टर का बहुत रोल है आपके रिएक्शन में, एक तो न्यूक्लियोफाइल और दूसरा लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिएक्शन में, ये तो सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबस्ट्रेट हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ये हमारा रिएजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारा प्रोडक्ट है। मैंने बोला था ना किसी भी रिएक्शन में तीन चीजें होती है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक। तो रिएजेंट के बारे में न्यूक्लियोफाइल, पहला जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और लोन पेयर होता है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज होते हैं और लोन पेयर होते हैं। तो बताओ नेगेटिव चार्ज, जैसे OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, वाटर के ऊपर लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली SH माइनस H2S ये न्यूक्लियोफाइल है। OR माइनस ROH वो न्यूक्लियोफाइल है। NH2 माइनस NH3 ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो सिंपली न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और लोन पेयर होता है, ठीक है। उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे पहला फैक्टर इसमें हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करती है। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है या स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। जैसे SH माइनस है और आपके पास H2S है, ठीक है ना। NH2 माइनस NH3, ठीक है।
यहाँ हमारे पास H2O और NH3, ठीक है ना। तो इन सब में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बेटर न्यूक्लियो, पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये बात तो पता ही है कि निगेटिव चार्ज जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है उस पर। तो ये ऑर्डर हो जाएगा तीनों में। अब यहाँ पे देखो दोनों ही न्यूट्रल है, ठीक है ना, H2O भी न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है तो फिर कैसे देखेंगे, क्या लगता है, वाटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या अमोनिया? अमोनिया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें कैसे पता चला, देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे, ठीक। तो एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन इजली देगा या ऑक्सीजन इजली देगा, ये इस बात से पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा कौन है, ठीक है ना। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 2.1, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होती है 2.1, 2.5, नाइट्रोजन की होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 3.5 और फ्लोरीन की होती है 4। अब बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, भाई देख के तो बता ही सकते हो ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव वर्ड पता है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट लोन पेयर टुवार्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इजली अपना इलेक्ट्रॉन देगा या नाइट्रोजन इजली अपना इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन, इसीलिए नाइट्रोजन ज्यादा होगा। समझ आई बात। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये बात आपको समझ आई? हाँ बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑलरेडी ये पीरियड में होता है, केवल पीरियड में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैलिड होती है। जैसे हम एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट लेंगे, CH3 माइनस, ठीक है ना। क्वेश्चन अगेन वही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर बतानी है आपको। CH3 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या NH2 माइनस या फिर OH माइनस या F माइनस का CH3 माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल और F माइनस इज वीक न्यूक्लियोफाइल। रीजन बहुत सिंपल है। अब देखो सांप पे निगेटिव चार्ज है ना, तो आप देखो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है ना, F क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव का क्या कहानी है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम is the tendency to attract electron towards itself। अब F माइनस ड्यू टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये अपना इलेक्ट्रॉन कभी भी कार्बन को नहीं देगा। बट यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, होता है इनके रिस्पेक्ट में, तो ये इजिली दे देगा। दूसरा रीजन ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ये बात भी है। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, F माइनस ज्यादा स्टेबल है या CH3 माइनस? F माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, एंड ये बात भी हमेशा याद रखना है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये अंकित मोरे बार बार आ रहा है जा रहा है यार, दिमाग खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। F माइनस तो आपका ज्यादा स्टेबल है OH माइनस से, और OH माइनस से NH2 माइनस, इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। और अगर अनस्टेबल है तो इसको
अपना इलेक्ट्रॉन देने की बहुत जल्दी है, ठीक है ना। मतलब जैसे यहाँ पे सपोज हमारे पास कार्बन है, जनरली सबस्ट्रेट तो कार्बन ही होता है। तो बताओ ये अगर अनस्टेबल होगा और ये अगर स्टेबल है, तो सबसे पहले कौन जाना चाहेगा सबस्ट्रेट के पास? जो अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल वाला तो नहीं जाएगा ना यार। स्टेबल क्या होता है? इनर्ट होते हैं, ये बात तो पता है ना। स्टेबल स्टेबल क्यों जाएगा? इसको जरूरत ही क्या है जाने की, लेकिन इसको जरूरत है क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है ना। तो दो तरीका से देख सकते हैं। एक फैक्टर मैंने बोला कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन पीरियड क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब थर्ड पॉइंट जो साइज है, साइज हमेशा ग्रुप में देखा जाता है, क्योंकि ग्रुप में ही साइज का डिफरेंस होता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, इसमें देखो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक और ऑर्बिटल ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, देख रहे हो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा गैप है देखो। तो इस तरह से साइज में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो रोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाती है। ये बात पिछले वाले पॉइंट में क्यों नहीं आई? क्योंकि आप देख सकते हो ये सेम पीरियड के एलिमेंट लिए हैं, इन सब में साइज में डिफरेंस है ही नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि इन अ पीरियड साइज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना। तो इसलिए इस पे रोल ऑफ सॉल्वेंट नहीं आया। तो रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या चीज़ है? सॉल्वेंट तो सबको बताया ही था। सॉल्वेंट एक होते हैं पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। बोलो। पोलर वो होते हैं जिनके पास म्यू हो, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और नॉन पोलर म्यू यानी डाइपोल मोमेंट क्या हो? 0 हो। जैसे CCl4 का, बेंजीन का, इन सब का क्या होता है? सारे एटम सेम है, ठीक है ना। म्यू मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को म्यू बोलते हैं। तो क्या है? 0 है, इसमें सभी एटम सेम है, ठीक है ना। बेंजीन को देखोगे तो सारे एटम आपके सेम है। ऑल एटम कार्बन है, तो अभी अभी बताया कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 2.5, और इनकी भी क्या है? 2.5। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0। तो जब भी 0 आता है तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है। पोलर क्या होता है? पोलर में दो कैटेगरी होती है, एक होता है पोलर प्रोटिक, और दूसरा क्या होता है? पोलर अप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब आपके पास यहाँ पे H+ होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे H+ वही होगा जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को बोलते हैं, नाइट्रोजन को बोलते हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में, और हेलोजन को बोलते हैं। इनसे जब जब H जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। एग्जाम्पल वाटर, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हाइड्रोजन। अमोनिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन। अल्कोहल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है? सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये होता है पोलर प्रोटिक। अप्रोटिक होते हैं जिनके पास नहीं हो H+, जैसे ये एसीटोन, यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन है, देखो कार्बन नहीं लिया हूं मैं, तो एसीटोन क्या होता है आपका? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। इसी तरह से अगर ये हो जाए, इसका नाम है DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म वाले कोई भी
DMF हो जाए। इस तरह से कोई भी सॉल्वेंट हो जिनके पास आपका क्या हो, हाइड्रोजन नहीं हो, H+, जिनके पास अवेलेबल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखते हैं अब रोल ऑफ सॉल्वेंट, रोल ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं OH- और SH- कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें सॉल्वेंट कौन सा है? अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना, तो वाटर होगा, और पोलर अप्रोटिक होगा तो एसीटोन होगा। बस ये दोनों अगर आपको पता है तो हो गया। अब इन दोनों में दोनों के ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? देखो, इनका साइज बहुत स्मॉल है और इनका साइज, ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो इनका साइज बहुत बड़ा है। अब अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो हाइड्रोजन होता है इसमें, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है। निगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये चीज यहाँ भी होगी क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है, HOH। ठीक है ना, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है ना, ऐसा सोचो कि हमने एक कंटेनर लिया, ठीक, और इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ था और उसमें हमने OH और SH- को डाल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहाँ भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, OH वाला, SH वाला? OH वाला। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रांग। और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ये यहाँ तक सबको क्लियर है ये बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो आंसर आ गया। अब आप ये बताओ, अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या ये इजिली जा पाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज यहाँ पे कार्बन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो पहले कौन आएगा, OH आ जाएगा या SH आ जाएगा? पहले कौन अप्रोच करेगा? SH। क्यों? क्योंकि इसकी वीक बॉन्ड है। समझ आई? तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, वहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगी, ये ऑर्डर हो जाएगी, SH, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, SH- OH-, ये ऑर्डर हो जाएगी। और एसीटोन में इसी ऑर्डर को उल्टा कर दो, SH को क्या कर दो, बस उल्टा करना है आपको। समझ आई बात? जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, F-, Cl-, Br-, I-। पोलर प्रोटिक में, देखो पोलर प्रोटिक में ये वाला केस में जितना बड़ा है उतना अच्छा है। तो बताओ क्या ऑर्डर होगा पोलर प्रोटिक में, वाटर में? हाँ, ये हो जाएगा। समझ आया? अबे देखो ना, SH- बिग, साइज जिसका बिग है उसका ज्यादा हुआ, तो देखो ये भी तो है ना बिग। बोलो। अब यही ऑर्डर पोलर अप्रोटिक में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा उस समय? समझ आई बात? ये है पोलर। क्यों हो गया भाई, पोलर अप्रोटिक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा होगा क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। बोलो। तो इसीलिए वहां पे ऑर्डर क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो आप याद रख लेना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, अच्छा एक चीज और, किसी क्वेश्चन में अगर बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सॉल्वेंट, ऊपर वाला, यही वाला ऑर्डर चलता है। जैसे मान के चलो हमने आपको ये नहीं दिया तो भी आप ऑर्डर क्या बताते, यही बताते। लेकिन मुझे अप्रोटिक में पूछना होगा तो मैं मेंशन करूंगा
कि राइट द न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एसीटोन, ऐसा बोलूंगा तब आप बोलोगे ये बात। अगर मैं कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट कौन सा चलता है, पोलर प्रोटिक। क्यों? क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर तो हमेशा एक सॉल्वेंट होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट यही लेके चलना है। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं ये सब क्यों नहीं आई, इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला जो समझा रहा था अभी सेकेंड पॉइंट, उसमें ये क्यों नहीं आई, क्योंकि भैया उसमें साइज चेंज ही नहीं हो रही है। समझ आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका वीक क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी थी। लेकिन इसमें इसमें तो साइज चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक ही फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, वो है न्यूक्लियो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो उस समय हमेशा यही ऑर्डर होगा, ठीक है ना। आप सॉल्वेंट कुछ भी ले लो, इन दोनों सॉल्वेंट में ऑर्डर क्या होने वाला है, यही होने वाला है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का रेट कम, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है ये बतानी है, ठीक है ना। ऑर्डर लिखना है, जो अभी अभी जितने पॉइंट पढ़े ना उसी को अप्लाई करनी है, ठीक है। एक बार ट्राई करो, बीच में अभी एक साथ में सारे बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है तो जानते ही हो, अभी यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं बोला है, मतलब वाटर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो हर बार आपसे बोलेगा नहीं, तो साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होता है, तो वही है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो गई, इसमें साइज फैक्टर देखना है, सब सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ACOH में भी वही चीज़ें हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, और इसमें हो जाएगा C, उसके बाद A, फिर B। अब तो स्ट्रक्चर से आपको ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होता है ना, AC आपको यूज होगा, तो यहाँ पे ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाला तो होता ही है, ठीक है। एसिटिक एसिड को ACOH शॉर्ट में लिखा जाता है, क्लियर है। पीएच का मतलब क्या है, पीएच ये बेंजीन को पीएच लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो इस तरह से डबल बॉन्ड है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस आई है, ठीक है ना, ये कार्बन जो है प्लस आई फैक्टर है, बट यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, ठीक है ना। अगर आपको रेजोनेंस आती हो तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इनके बीच क्या चार्ज बन जाएगी, O पे, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इनका नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, कार्बन पे, इसका मतलब यहाँ पे है ही नहीं चार्ज, चार्ज रेजोनेंस के थ्रू क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो सारा का चार्ज कहाँ पे है, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना भाई, जिसके पास ज्यादा होगा वही तो देगा किसी को। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है ना। तो देने के लिए क्या जरूरी है बताओ, देने के लिए होना जरूरी है, और इसके पास है तो ये ज्यादा हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलतियां हो सकती है। कुछ बच्चा बोल देगा कि सर इसमें रेजोनेंस है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, भाई रेजोनेंस से ज्यादा होना चाहिए ये थोड़ी ना पढ़ाया हूँ, बोला हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। एट्थ में बात करें तो एट्थ में देखो ये जो दो लोन पेयर है ना, इसमें मतलब इसमें भी लोन पेयर है और इसमें भी लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर है, उस कारण से क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। और रिपल्सन के कारण ये ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से OH माइनस निकल जाता है। अब OH माइनस वाटर में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, OH होता है, इसलिए ये ज़्यादा। यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज है,
तो नेगेटिव चार्ज वाला तो ज़्यादा होता ही है। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? पीएच और एसी वाला पहले ही बता चुका हूँ, ये पीएच है और ये एसी वाला, ठीक है। तो ये था आपका अब आप बताओ कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3, ये जो O है क्या बन जाएगा, O माइनस, और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो है ही नहीं, खत्म हो गया। देखो तो CO को क्या ग्रुप बोलेंगे, -M बोलेंगे। ये भी -M है, यहाँ वाला कार्बन पे जाएगा निगेटिव, और इसमें तो क्या है, उल्टा दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान के चलो, ये जो निगेटिव चार्ज है ना इसको मैंने 100 मान लिया, ठीक है ना। यहाँ भी इसको 100 इलेक्ट्रॉन था इसके पास स्टार्टिंग में, आफ्टर रेजोनेंस देखो सारा 100 यहाँ पहुँच गया, तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं, डोनेटिंग एटम के पास कुछ नहीं बचा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा यहाँ पे, ये इंडक्टिव इफेक्ट है +I, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन बढ़ा रहा है, जिसके ऊपर +I फैक्टर है, +I फैक्टर है वो बढ़ रहा है। क्यों? चूंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो मान चलो 10 ऐड हुआ, मान लेते हैं कि 10 ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 110 हो गया। तो इसीलिए मैंने C को क्या बोला, सबसे ज़्यादा। अब इन दोनों में कंपेरिजन करो, इनमें खींचने वाले CC है और इनमें खींचने वाले CO है, कौन ज़्यादा खींचेगा बताओ। CO ज़्यादा खींचेगा, क्यों? चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा खींच लेगा तो कम बचेगा ना, तो B के पास सबसे कम, CAB। अब सबको क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं है? हाँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाया करता है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कंपेयर करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग। क्या आंसर आएगा? ठीक है ना, ये यही सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ये सारे के सारे कौन से थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन था, CH3 माइनस NH2 माइनस, जो ऑर्डर उसमें था वही ऑर्डर यहाँ भी होगा, ठीक है। हम्म, क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन में जो आंसर था वही सेम आंसर होगा। ये कौन से है, सेकेंड पीरियड के, और ये थर्ड पीरियड। एनी डाउट? नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में देखेंगे, तो क्या लगता है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? हाँ, NH2 इजिली दे देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। जो लास्ट टाइम जितने क्वेश्चन किए हैं उसी से रिलेटेड है। लास्ट टाइम यहाँ पे ये क्वेश्चन किए थे H2O, ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जो H2O और NH3 में था, ठीक है ना। जो ऑर्डर था वही ऑर्डर हो रहा है। इसमें क्या होगा, RH, ठीक है ना। क्या लगता है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? बोलो। PH2 वाला, दोनों ही न्यूट्रल है, बोलो क्या लगता है, बोलो, समझ आया नहीं आया? ठीक है ना। जब वाटर में और NH3 में अमोनिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अगर अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, तो वही क्वेश्चन ये है, वही क्वेश्चन ये है,
सब तो वही क्वेश्चन है। सिर्फ मैंने क्या किया है, ये ये सेकंड क्या है, इसको मैंने, ये भी सेकंड क्या है, ये थर्ड के दे दिया। बस यही तो कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो अगर ये भी नहीं पता होगा तो कुछ नहीं हो सकता। 15 का बताओ क्या आंसर होगा। हम बना लिया हो फिर भी टाइम लग रहा है। सबसे ज्यादा इसका होगा। ठीक है। 16 का बताओ। हम्म, दूसरे वाले का। 17 बताओ। पहले वाले का। देखो इस बार न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये डबल बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ भी डबल बॉन्ड। अब चूंकि ये NO2 क्या है, -M ग्रुप। ठीक है। तो -M से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ भी देखो ये है -I, तो ये एल्कीन का ज्यादा। क्लियर है। इसमें ये देखो CH3 लगा हुआ है, +I, ड्यू टू +I बढ़ गया। तो इस तरह से अल्कीन का सबसे ज्यादा, एल्केन का, फिर अल्कीन का, फिर अल्काइन। 20 में बताओ, 20 में क्या होगा, A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A। A ग्रेटर देन B। भाई यहाँ पे देखो, सेकेंडरी कार्बन से यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ इंडक्टिव ज्यादा किसका होगा, इसका या इसका। इंडक्टिव किस में ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट या बी में। हम्म। इंडक्टिव इफेक्ट पता है ना कि वो भी बढ़ाना पड़ेगा। किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा हो जाएगा, क्यों। देखो क्या चेंजेज है, सिर्फ यहाँ यही तो चेंज किया हूँ, देख लो। चेंजेज क्या किया हूँ बताओ, ये जो CH3 है, यहाँ पे क्या ले लिया हूँ, Br ले लिया हूँ। तो Br क्या होता है, -I। भाई इतना ही तो सोचना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर हम बात करें कि जैसे मैंने RF लिया, ठीक है ना, RCl लिया, RBr लिया, और RI लिया। ठीक है, इस तरह से सब में क्या चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ यही चेंज कर रहा हूँ, बी वाला पार्ट। दिख रहा है सबको। अब ये बी वाला जो पार्ट चेंज किया हूँ, तो यहीं पे क्या आएगा, इस तरह से, इस तरह से इसमें क्या आएगा, ये पार्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सी के जगह पे मैं एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ। ठीक है ना, सब में न्यूक्लियोफाइल सेम रख रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल चेंज नहीं कर रहा हूँ इस बार। ठीक है। अब सब में जो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन सबसे फास्ट किस में हो जाएगा बताओ, क्या लगता है फास्ट रिएक्शन किस में होगा। क्यों। देखो इसका लॉजिक ये है कि जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, वो रिएक्शन में पहले निकल जाएगा। ठीक। तो देखते हैं पहले कौन निकलना चाहेगा। न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, तो इनमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कैसे पता चलेगा, निकलने के बाद ये I- बनेगा, ये Br- बनेगा, ये Cl- बनेगा, और ये F- बनेगा। हमें इनकी क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, अगर निकलने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो पहले निकलेगा। तो बताओ इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इनमें, I-, आज ही बताया हूं ना, Br-, Cl-, और F-। ये हर जगह काम आएगा आपको। ठीक है। तो यही स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, लिविंग ग्रुप कैरेक्टर। मतलब I- गुड लिविंग ग्रुप है, और F- बैड लिविंग ग्रुप है। क्लियर।
एनी डाउट? सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नहीं चेंज हो रहा ना। सॉल्वेंट का रोल कब आता है? जब हम न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में। अब न्यूक्लियोफाइल तो पढ़ ही नहीं रहे, न्यूक्लियोफाइल तो सेम रख रहे हैं। भाई ये चेंज होगा तभी तो उस समय बोला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन आई माइनस, उस समय ये न्यूक्लियोफाइल हुआ करता था, ठीक है ना। समझना बात को कि ये न्यूक्लियोफाइल था, उसमें ये ऑर्डर था। क्वेश्चन ये था उस समय कि ये न्यूक्लियोफाइल है, अभी उस न्यूक्लियोफाइल को क्या बना दिया हूं, लिविंग ग्रुप, ठीक है। जैसे मान चलो ये रिएक्शन है, तो मैंने यहाँ पे एसी बॉन्ड बना लिया और बी को बाहर से अटैक करा दिया, तो बी अभी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और जो निकलेगा वो लिविंग ग्रुप हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप किसको बोलेंगे, सी को बोलेंगे। तो वही बात यहाँ भी हो रही है। उस समय न्यूक्लियोफाइल ये था, अभी न्यूक्लियोफाइल सेम है। एक मान के चलो हमने ओ एच माइनस अब में ले लिया, तो अब इसमें क्या चेंज होगा, सारे न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, तो चेंज ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपको ये 10 क्वेश्चन में आपको लिविंग ग्रुप कैरेक्टर बताना है, और लिविंग ग्रुप कैरेक्टर के लिए कैसे देखते हैं ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस है। और याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। जो अगर स्टेबल एनायन है वो जल्दी निकला होगा, तभी तो स्टेबल बना होगा, ठीक है। तो ओ एच माइनस में और वाटर में, ठीक है ना, दोनों में क्या लगता है कौन अच्छा, ज्यादा स्टेबल कौन है, ओ एच माइनस या वाटर? वाटर स्टेबल है, सिंपल सी लॉजिक है। तो ये सब स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बच्चों वाला काम है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जनरली मोर स्टेबल देन चार्ज मॉलिक्यूल, ये है चार्ज है और ये न्यूट्रल है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यही ऑर्डर किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिक। सिंपल सा लॉजिक है, ये 10 क्वेश्चन ट्राई करो फिर आगे बात करें करनी है, ठीक है ना। दो बातें हैं इसमें, एक तो आप देख ही रहे हो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास जैसे पहला वाला, तो आपको क्वेश्चन यही वाला था, ठीक है। इसी क्वेश्चन से अगर रिएक्शन हो गया तो ये लिविंग ग्रुप मिला होगा। भाई अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर एन यू, और साथ में ओ एच निकल गया। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप आपको बाहर निकाल के पूछा है, बट यहाँ पे देखो अभी निकला नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी जब बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा बताओ, यही बनेगा ना, और ये बाहर निकलेगा तो ये बनेगा। तो जो ऑर्डर यहाँ है वही ऑर्डर यहाँ भी होगा, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो गया। लाइक ये क्वेश्चन ऐसा पूछ देता, CH3OH, CH3OH2 प्लस, अब ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, वाटर, और ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, OH माइनस। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा, NH2 माइनस, और ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, NH3। कौन ज़्यादा स्टेबल है, NH3 या NH2 माइनस? NH3 न्यूट्रल ज़्यादा, तो सब वही क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, इन पे निगेटिव देखो, पता ही है आपको जब बाहर निकल रहा है तो क्या बन रहा है, निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों की निगेटिव चार्ज बना के स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। क्या लगता है यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है या सेकंड वाले का ज़्यादा स्टेबल है? ये बात कैसे पता करेंगे? अब तक जितने क्वेश्चन थे वो इससे बन रहे थे, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, बट अभी तो दोनों ही चार्ज है ना भाई, ये भी माइनस है, समझ रहे हो ना। जब ये बाहर निकलेगा तो ये निगेटिव चार्ज, और ये बाहर निकलेगा तो ये निगेटिव, मतलब ये हट चुका है। कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ? हम्म, फर्स्ट वाला। क्यों? चूंकि इसमें देखो दोनों साइड से रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी
देखो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आपका ये नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये नेगेटिव चार्ज, जितना दूर तक डिस्पर्स होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी पहुँचेगा और यहाँ भी पहुँचेगा, मतलब इनके चार्ज जो है ना बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट इसमें देखो एक साइड ही पहुँचेगा, ठीक है ना। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है इससे, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। यही ऑर्डर क्या होता है, लिविंग ग्रुप का भी होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सब उसी पैटर्न पे है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। यहाँ पे आप लोग क्या ले सकते हो, CO के बाद क्या ले सकते हो, यहाँ पे CS3 ले लो, चलो ठीक है, CS3 ले सकते हो। तो बताओ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। भाई देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है CO का, सेकंड वाला यहाँ पे देखो ना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है, -M जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ भी रेजोनेंस है लेकिन CC का है। अब बताओ CC ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या CO ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई सिंपल सी लॉजिक है, रटना कहीं नहीं है ऑर्गेनिक में। अगर CO ज्यादा पावरफुल है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज अच्छे से डिस्पर्स होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो जब ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ऑर्डर। हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो। फर्स्ट में पूरा रिंग में सर्कुलेट होगा, राइट। फिर भी ये ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि -M के जो ऑर्डर है, यहाँ पे CC का क्या है -M, और यहाँ है CO का -M। दोनों के ऑर्डर में पता है आपको कितना डिफरेंस है, 10⁻15 टाइम्स। समझ पा रहे हो बात। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दूर तक डिस्पर्स तो हो रहा है लेकिन रेजोनेंस काफी वीक है, ठीक है ना। तो दोनों ही फैक्टर सोचना पड़ता है। एक में वीक रेजोनेंस है, चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और एक में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कम हो ही नहीं रहा है लेकिन स्ट्रांग रेजोनेंस है, ठीक है ना। और दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, 10⁻15 टाइम्स। समझ रहे हो। तो इसलिए ऐसा होता है। तो अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग -M CO का होता है तो डेफिनेटली सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर है। तो ये डाउट होना स्वाभाविक है, जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब देते जाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट का क्या, ये सेवेंथ का क्या होगा बताओ, ये तो एग्जाम्पल के टाइम ही बता दिया था, ठीक है। इसका लॉजिक वही होता है, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया बढ़ता है तो डेंसिटी घटता है, डेंसिटी घटता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है ना। डेंसिटी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। अगेन यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करो और यहाँ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करो, एक ही अंतर है। यहाँ पे CS3 है +I, यहाँ पे Br है, Br को क्या बोलते हैं -I। ज्यादा स्टेबल कौन होगा जल्दी बताओ, +I वाला या -I वाला। -I वाला। भाई कुछ सोचना ही नहीं है, अनायन को माइनस वाले फैक्टर स्टेबल करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड का ज्यादा। ये क्वेश्चन में बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, H2O, और इसमें निकलेगा N2। वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है N2, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अब दोनों ही न्यूट्रल है, देखो N2 भी न्यूट्रल है और H2O भी न्यूट्रल है। तो N2 गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है तो रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, इसीलिए N2 अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। N2 का मैं टैग क्या दिया हूँ, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ध्यान रखना इसको। बाकी तो सारे नॉर्मल है। 10 में बताओ क्या आंसर होगा, कौन ज्यादा स्टेबल। इसका आंसर होगा C
ए सी नहीं, हाँ सी होगा, सी ए बी, सी बी ए होगा, सी बी ए। ये देखो, ये अभी अभी बताया ना, सीओ बहुत ही खतरनाक क्या होता है, माइनस एम, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे इसलिए कम हो जाएगा, ठीक है ना। और सी सबसे ज्यादा, हेलोजन हमेशा देखो, एक जनरल ऑर्डर याद रखो, जनरल ऑर्डर ये होता है कि हेलोजन सबसे, देखो सबसे ज्यादा वर्ल्ड बेस्ड लिविंग ग्रुप कौन है, N2, उसके बाद आता है हेलोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन या नॉर्मल जो भी चीज है, उसके बाद Ne। अब उसमें स्टेबिलिटी वगैरह देख के बता देंगे, लेकिन इन दोनों को बाय डिफॉल्ट बोल दोगे N2 वर्ल्ड बेस्ड लिविंग ग्रुप, उसके बाद हेलोजन, और उसके बाद, क्लियर है। सेकंड, एक सेकंड, इसमें इसमें बेटा करेक्ट कर लो, ये 10 वाले क्वेश्चन में सी ए होगा ना, सी ए बी होगा, सी ए और बी, ठीक है ना। ए क्यों ज्यादा हो गया, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, देखो स्टेबिलिटी क्या लिखा है यहाँ पे, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको, लिविंग ग्रुप कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, तो ए तो ज्यादा स्टेबल है ना, तो ए ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑर्डर कर लो, सी ए बी होगा इसका, ठीक है ना। हाँ, कौन सा क्वेश्चन, 10th है ना, 11 ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बतानी है, लिविंग ग्रुप कैरेक्टर बतानी है, ये वाले क्वेश्चन। तो अगेन वही क्वेश्चन है, आप इस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चेक करोगे, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया और ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO है, तो इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी O डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना। अब इन दोनों में देख लो, यहाँ पे रेजोनेंस किसका है, C डबल बॉन्ड C का माइनस M है, और इसमें क्या है, CO का माइनस M है, माइनस M ये स्ट्रांग होता है, अगर ये स्ट्रांग होता है तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, विड्रॉ हो गया। तो अनायन की स्टेबिलिटी, अनायन की स्टेबिलिटी हमेशा माइनस M, ठीक है ना, और माइनस I, ये ऑर्डर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो अगर ये CO का पावर इसमें ज्यादा है, तो इनकी जो, देखो सिंपल सी बात, एक दिमाग में ये चीज बैठा लो कि जो चार्ज होता है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, अनस्टेबल करते हैं। अब जो निगेटिव चार्ज था सारा का सारा ये ले लिया, तो इसके लिए अच्छी बात हो गई ना। और इसमें नहीं ले पाया, क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि इसका जो सीसी का जो रेजोनेंस होता है वो क्या होता है, वीक होता है। अब वीक क्यों ना हो, भाई दोनों एटम तो सेम ही है ना, यहाँ पे रेजोनेंस में ये दोनों कार्बन थे तो वीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो इसीलिए ये स्ट्रांग रेजोनेंस होता है, मतलब बहुत पावर से इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब बहुत पावर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, पूरी की पूरी डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है। कहाँ आ जाएगी, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगी, जिस कारण से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इतना सब आपको दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप GOC में माइनस M और प्लस M के ऑर्डर आपको नहीं पता है। माइनस M और प्लस M के ऑर्डर भी बताया जाता है, जो बच्चे फेज 1 में पढ़े होंगे मेरे से उनको पता होगा, उनको मैं लिखाया हूँ प्लस I और माइनस I का ऑर्डर। तो माइनस M के ऑर्डर में आप जाओगे तो CO का सबसे पहले तो आता है उसमें NO2, फिर आता है CN, ठीक है ना, इस तरह से, फिर इस बीच में कहीं आता है CO, फिर और भी ग्रुप है हेलोजन वगैरह, और लास्ट में आता है कौन, CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का लास्ट में आता है। इसका मतलब क्या है, ये सबसे वीक है। तो अगर आपको ऑर्डर भी पता है, तो मैंने बताया ना दोनों में डिफरेंस 10 टू द पावर 15 टाइम्स है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है,
ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आपको पता होगी तभी क्वेश्चन